नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी की जानकारी, जिसकी जानकारी अभी तक बहुत कम लोगों को है। तो इस वैकेंसी के बारे में जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। देखो, ये वैकेंसी जो है वो ग्राम पंचायत भर्ती 2025 यानी ग्राम पंचायत लेवल पर ये भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में इतने पद हैं कि मैं ये कहूंगा कि ये भर्ती नहीं है, बम्पर भर्ती है। और बम्पर भर्ती की अपन बात करें तो देखो, इसमें वैकेंसी में टोटल जो है वो 23,175 पद हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस साल एक सीट लेनी है। देखो, इस बात का ध्यान रखो कि हर साल लोग ये कहते हैं कि यार इस बार मैं रह गया, लेकिन इस बार आपको ये नहीं कहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं को मिलती है जो हर वक्त तैयार रहते हैं कि कभी भी वैकेंसी आए, कभी भी एग्जाम लो, हम एग्जाम देंगे और उसको फाइट करेंगे। देखो, सोने वाले तो सोते ही रह जाते हैं और पढ़ने वाले वास्तव में सक्सेस हो जाते हैं, अपनी नैया पार कर जाते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर जाते हैं। आपको भी बनना है, आपको भी आपके सपने और आपके माता पिता को सपनों को पूरा करना है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना है। और एक्टिव किस टाइप से रहना है, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि भाई ये जो भर्ती आई है ये किन किन पदों पर होगी, कितनी कितनी वैकेंसी होगी, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद होंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या होगी। ये सारी चर्चाएं हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो है वो ग्राम पंचायत भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। सिलेक्शन बहुत इजी वे में होगा, इस फॉर्म से चूक मत जाना। इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ विशेष लेवल का नहीं होगा। हाँ, इतना कह सकता हूं कि अगर इसमें भीड़ आ गई तो कट ऑफ हो सकता है कि वो आपकी हाई रहने वाली है, कट ऑफ आपकी हाई रह सकती है। बाकी अगर मान लो इसकी सूचना बहुत कम लोगों को रहती है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब देखो, इसमें फॉर्म आवेदनों की संख्या ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको भर सकते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसको भर सकते हैं। इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें कि कुल पद जो है वो 23,175 है, जो अपने आप में केवल पद नहीं है, केवल भर्ती नहीं है, बल्कि ये कहूंगा कि अपने आप में बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है। और आपके लिए सुनहरा मौका है कि इस चांस को गवा मत देना। ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। फिर आप भी रोते रह जाओगे कि यार इस बार मेरा इतने नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया, मैं 0.1 से रह गया, 0.2 से रह गया। तो ये रोना रोना नहीं है। ऐसे बैठ के रोने वालों की कोई सुनता भी नहीं है। आपको बराबर मेहनत करनी है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वैकेंसी में भी जा सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो ये जो पोस्ट होगी वो होगी आपकी पंचायत सचिव, यानी पंचायत लेवल पे जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी। और दूसरी जो होगी वो एलडीसी होगी। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है ना, एलडीसी का मतलब क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की अपन चर्चा करते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसका वेटेज क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इन सब की हम चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये है क्या चीज। जैसा कि मैंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती अभी रिसेंटली चली रही है, पंचायती राज विभाग भर्ती 2025 अभी रिसेंटली चल रही है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 23,175 है। पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव की वैकेंसी है 3532, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्टें हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। यहां अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी सैलरी क्या होगी तो 40,000 प्लस होगी। 40,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। दूसरा मैं बात करूं कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्टें बहुत ही शानदार पोस्टें हैं। वो कितनी है, 14,832। यहां अगर मैं बात करूं तो 38 से 40,000 के समथिंग इसकी सैलरी रहने वाली है। देखिए, इस एलडीसी में आपको
हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। एलडीसी का मतलब ही क्या है कि वो आपसे क्या चलवाएगा, कंप्यूटर चलवा सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर आप कब चला सकते हैं, जब आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती हो। फिर मैं बात करूं रेवेन्यू स्टाफ यानी राजस्व कर्मचारी की, टोटल पोस्ट है 3559। और भी कई डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसी निकली हुई है, और मैं ये कहूंगा कि टोटल वैकेंसी जो है वो 23,175 निकली हुई है, जबकि ये टोटल ये नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा और सबसे जो अच्छी पोस्टें हैं उनमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पोस्टें इन्हीं में हैं, और बाकी डिपार्टमेंटों में भी पोस्टें हैं, क्योंकि ये तो 23,175 हो ही नहीं रही हैं, तो बाकी की पोस्टें और डिपार्टमेंट में हैं। इसी में और भी तो आता है, तो उन डिपार्टमेंट्स में भी काफी सारी वैकेंसीज है जो बच गई, वो और सब विभागों में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो है एलडीसी में 14,832, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्टें हैं। फिर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप 12th पास नहीं है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 12th पास हैं और आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है, बताऊंगा अभी कि 18 से 45 साल किन किन कैटेगरीज के लिए होगी, तो अगर आपकी एज लिमिट इस दायरे में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो कि 10th की मार्कशीट में आ ही जाता है। फिर हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो। फिर हम बात करेंगे कि मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए जब आप फॉर्म भरने जाओ, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपके डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी होगी, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अप्लाई जो है वो 15 अक्टूबर से होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी ज्यादा टाइम नहीं निकला है, आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 27 नवंबर है, अभी भी टाइम बच रहा है आपके पास कि आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं कहता हूं इस बार मत चूक जाना, फॉर्म भरने से और सिलेक्शन लेने से, दोनों से मत चूक जाना। फॉर्म भी भरना है और सिलेक्शन भी लेना है, बस टारगेट ही एक ही है कि इस बार किसी भी हालत में, हर हाल में मुझे एक सिलेक्शन लेना है, मतलब एक सीट मुझे पक्की करनी ही करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जाना ही जाना है, ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हर हाल में लेनी है। ठीक है, आगे की बात हम बात करें कि भाई एज का क्या होगा, तो एज जो है वो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 18 से 37 साल, यानी 18 साल का तो होना ही होना चाहिए, 37 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट है किसकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो जो ओबीसी एससी एसटी वालों को जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो आपका बरकरार है। जैसे ओबीसी वालों को +3 मिलता है, इसी ओबीसी फीमेल को +5 मिलता है। एससी एसटी के लिए अगर मैं बात करूं तो प्लस के 5 साल मिलते हैं, और फीमेल के लिए भी प्लस के 5 साल मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन जो मिलता आ रहा है वही आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं भाई इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी लगेगी, तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा कहीं से भी फॉर्म भरे, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की फीस, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, सबकी फीस कॉमन है। और आपको कितना पे करना है, 100 रुपीज आपको पे करना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि भाई फीस भी ज्यादा नहीं है, आप इजी वे में इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि फीस भी ज्यादा नहीं है। लेकिन फीस मायना नहीं रखती, आपकी साल, आपका समय, आपका लक्ष्य, ये सब कुछ मायने रखता है, और उस लक्ष्य को हासिल करना सबसे बड़ी महारत हासिल करने के बराबर होता है। तो लक्ष्य एक ही रहे कि हम इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हमारा इसमें सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भाई एग्जाम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हो सकता है। अगर ऑनलाइन होना हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्या, सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और अगर ऑफलाइन होता है तो आपका टेस्ट किस में होगा, ओएमआर सीट पे। ठीक है, बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट में अगर आप एलडीसी पे जा रहे हैं और रिक्वायर्ड रही कि कौन से डिपार्टमेंट में हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, हिंदी और
इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, तो ये स्किल्स में आपको यही पूछेगा कि आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है। अगर जरूरत पड़ती है तो, जैसे एलडीसी के लिए आप सिलेक्ट हो गए तो आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग जरूर आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, आगे अब बात करते हैं सिलेक्शन में थर्ड प्रोसेस की। इतना अगर आप कर लेते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी एग्जाम होगा, जिस टाइप से भी एग्जाम होगा, उसको अगर आप फाइट कर जाते हैं, फिर आप देंगे स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड रहती है तो। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, या फिर मैं कहूं कि मेडिकल भी हो सकता है अगर रिक्वायर्ड रहा तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम का पैटर्न की मैं बता दूं आपको कि आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटे 15 मिनट। इस एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट, जो अपने आप में बहुत अच्छा समय है, बहुत ज्यादा समय है, कम समय नहीं है 2 घंटे 15 मिनट। फिर मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है, तो आप ये देखोगे कि जनरल स्टडी आपकी आएगी, यानी सामान्य अध्ययन आपका आएगा। फिर मैं बात करूं जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, यानी सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमता जांच भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है ना, यानी रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, साइंस भी आएगी, जनरल साइंस भी आएगी, और जनरल स्टडी जिसको हम जीएस कहते हैं, जीएस या जीए जनरल अवेयरनेस दोनों आएगी, यानी ये जनरल स्टडीज में आता है, जीए जीएस और जीए। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस और जीएस ये मिला के क्या बनता है आपका जीए। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपसे सब कुछ पूछेगा। सब कुछ पूछने से मतलब आपको एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक डिवाइड करके देगा कि इन टॉपिक से हम सवाल पूछेंगे, इन टॉपिकों से बाहर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो वो जनरल स्टडी भी आपको तैयार करनी है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के का भी बहुत मेजर पार्ट आपसे पूछा जाएगा, और उस पार्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी और कहीं से नहीं करनी, आपको पैसा व्यर्थ नहीं गंवाना है, आपको इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज ही, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैथ, कंप्लीट फाउंडेशन मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा फीस के अलावा। ठीक है ना, स्पेशली मैं मैथ्स के लिए कह रहा हूं कि मैथ्स का आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है, और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की मैथ में करवा रहा हूं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप मेरे पढ़ाने के अलावा आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली मास्टर प्लान डाला था कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, उस मास्टर प्लान के सेशन को आप जरूर देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई आखिर में पढ़ाई किस टाइप से करनी चाहिए और किस टाइप से होनी चाहिए, ताकि हम सिलेक्शन तक जा सकें, सिलेक्शन ले सकें, एक सीट अपनी क्लियर कर सकें। फिर मैं बात करूं कि भाई रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए भी और जीएस के लिए भी इतना ही कहूंगा। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस दे रहा हूं, और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की क्लास दे रहा हूं। इन सब बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप देखोगे तो यूट्यूब सर्च करोगे तो भंडार भरा पड़ा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है। अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं मुझे तो पैसे देने से सब कुछ होगा, तो वो पैसा देके खरीद सकता है, कोई भी बेच किसी भी कोचिंग से या इंस्टीट्यूट से वो अपना बेस ले सकता है और स्टडी चालू कर सकता है। लेकिन बैठे नहीं रहना है, बस सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है भाई। और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज ही बिल्कुल चूकना नहीं है किसी भी हाल में। और आपको क्या करना है कि इस वैकेंसी के लिए तुरंत अप्लाई कर दो और तैयारी में जुट जाओ बेटा, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। साल नहीं, मैं ये कहता हूं कि जब तक ये वैकेंसी की डेट नहीं आ जाती तब तक आप सब कुछ भूल जाओ, यहां तक कि ये तक भी भूल जाओ कि मेरा जन्म हुआ है, कि मेरा अवतार हुआ है, या मैंने जन्म कहां लिया है, मेरे कोई भाई बहन भी हैं क्या, मेरे कोई नाते रिश्तेदार भी हैं क्या, मेरे कहीं रिश्तेदारों में या यार दोस्ती में कोई शादी समारोह भी है क्या। इन सब चीजों को आप भूल जाओ कुछ समय के लिए, और इस बात को आप श्योरिटी मान लो कि आज तक जिन जिन ने सिलेक्शन लिया है उनकी हिस्ट्री उठा के पूछ लो, उन लोगों ने सब कुछ भूला है। अगर वो इस तरीके की लाइजनिंग में रहेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे आपके पास कॉल आएगी, अरे यार आजा यार भाई, आधे घंटे बाद में पढ़ लेना, 1 घंटे बाद में पढ़ लेना, क्या यार रोज रोज पढ़ता रहता है, आज ना पढ़ा सी, आज वहां घूमे आते हैं, आज वहां घूमे आते हैं। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। ठान लो कि इस बार सिलेक्शन लेना है, और इस बार सिलेक्शन लेने की एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है कि आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। आपका बाबू क्या कर रहा है,
आपकी सोना क्या कर रही हैं कोई मतलब नहीं है, ये कतई काम में आने वाले नहीं है। काम में आएगा तो आपका सिलेक्शन। अगर कोई चीज लाइफ में काम में आएगी तो वो है आपका सिलेक्शन। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में इन सब में उतर जाना। मैं मना नहीं करता, एक बार सिलेक्शन ले लो बस। तो कैसा लगा आज का सेशन? आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो रियल में फीस अफोर्ड करने के लिए सक्षम नहीं है, उन तक भी हमारी क्लास जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद, टेक केयर।